हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से ज़ाहिदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाया करता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात ना दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। मुझे हर जनाजा रोज़ डराता है और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन करती हैं। एक दिन वो अपने बाप बादशाह की मजलिस में आया, जिसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे, और लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़ा और सर पर एक लुंगी बंधी हुई देखी। अराकीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाहों में जलील कर दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन उसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने तो मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था। उसको कहा कि इस ज़ात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा, अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ पर से उठकर अपनी जगह चला गया। इसके बाद उसने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं। उसने मुझे रुस्वा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं आपसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। ये कहकर वहाँ से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने बहुत कीमती अंगूठी भी दे दी कि हाजत के वक़्त फ़रोख्त करके इसको काम में लाए। वो यहाँ से चलकर बसरा पहुँच गया और मज़दूरों में काम करने लगा। हफ्ता में सिर्फ एक दिन शनीबा को मज़दूरी करता और 8 दिन तक वो मज़दूरी के पैसे खर्च करता, और 8वें दिन फिर शनीबा को मज़दूरी कर लेता और फिर 1 दरहम और 1 औंक यानी दरहम का छठा हिस्सा मज़दूरी लेता। इससे कम या ज़्यादा ना लेता। 1 दाइक रोज़ाना खर्च करता। अबू आमिर बसरा कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मैंने किसी मोमार की तलाश में निकला। किसी ने मुझे बताया कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे कब पूछा कि लड़के मज़दूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मज़दूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गारे मट्टी यानी तामीर का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दरहम और 1 तौक मेरी मज़दूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूँगा। मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने इसकी दोनों शर्तें मंजूर कर लीं और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक़्त जब मैंने देखा तो इसने 10 आदमियों की बकदर काम किया। मैंने उसको मज़दूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज़ायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 दौंक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर इसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मज़दूरी किया करता है, किसी को मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि वो सिर्फ शनिवार ही के दिन मज़दूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन कोई और तामीर बंद कर दी और शनिवार के दिन उसकी तलाश में निकला। वो इसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला मुझे। मैंने सलाम किया और मज़दूरी करने का पूछा। इसने वही पहली 2 शर्तें बयान की, मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शनिवार को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने इसी तरह छुप कर के वो मुझे ना देखे उसके काम करने का तरीका देखा तो ये मंज़र देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे। उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम क्या करूँगा, और 1 दिरहम और 1 दौंक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ़्ता फिर इंतज़ार किया। तीसरे शनिवार को फिर इसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फ़लाँ वीरान जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर उस पर राज़ी किया कि वो मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वो मुझे साथ लेकर उस वीरान जंगल में पहुंचा। मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा उसके सर के नीचे रखा हुआ है।
میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ دوسری بار کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کے سر سے اینٹ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ دیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ سب نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن ایسے جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا، ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑے کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو بوسیدہ ہو جائے گا آدمی کے ساتھ، تو اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو اجرت دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھوں میں دینا، اور کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اسے دفن کیا، پھر قرآن اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچ گیا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے ایک بڑا لشکر نکلا جس میں ہزاروں گھوڑ سوار تھے، اسی طرح 10 لشکر نکلے۔ جب امیر المومنین کی سواری نکلی تو میں نے زور سے آواز دے کر بولا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس کی قرابت کا واسطہ، ذرا سا توقف کیجیے۔ میری آواز پر انہوں نے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکی کی امانت ہے جس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ آپ تک پہنچا دوں۔ جب بادشاہ نے ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اس قصے کا بقیہ حصہ اس کی دوسری ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔